गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 सितंबर, हफ्ते का तीसरा दिन, वेडनेसडे, और काफी इंपॉर्टेंट दिन क्योंकि आज रात को आने वाली है फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग। और देखना यह है कि फेड इस बार इंटरेस्ट रेट कितना कट करेगा, 0.25% या 0.50%। उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, उसकी शायद हम एक अगली वीडियो अभी आपको थोड़ी देर में भेजते हैं। फिलहाल बात करते हैं आज की। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो की एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स को, साथ में हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज के लेवल्स को, व्यूज को। अगर आप हमारी किसी भी व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं, एक तो बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, दूसरा अपना एनालिसिस जरूर करें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो इससे एडवाइस जरूर ले लें, बिना किसी एनालिसिस के या एडवाइस के काम ना करें, ठीक है। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। स्टार्ट करते हैं आज के आने वाले यूएस डेटा से। आज वैसे तो कोई बहुत खास यूएस डेटा नहीं है। आज का जो मेन इवेंट है वो है फेडरल की इंटरेस्ट रेट मीटिंग। स्टिल आप मेरी वेबसाइट, आप हमारी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट को, ठीक है। और आज शाम को 6 बजे दो डेटा है, बिल्डिंग परमिट्स के और हाउसिंग स्टैट के। तो मंजोत प्लीज बताएं कि आज कौन से डेटा है और उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज शाम को सर 6 बजे हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स एंड हाउसिंग स्टैट्स का दो डेटा है। दोनों येलो में है, लेकिन इन दोनों का इम्पैक्ट जो है गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिलता है। सो एज ऑफ नाउ बिल्डिंग परमिट्स का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है बुलियंस के लिए। लेकिन अगर एक्चुअल डेटा हमारा जो है 1.37 एम से ज्यादा आता है देन वो हमारे बुलियंस के लिए नेगेटिव रहेगा, और कम आया देन वो पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड डेटा है हाउसिंग स्टैट्स का डेटा, जिसका एज ऑफ नाउ प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस पॉजिटिव है बुलियंस के लिए। अगर एक्चुअल डेटा हमारा 1.37 से ज्यादा आता है देन वो नेगेटिव है, इसके लिए कम आएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट रात को 8 बजे से हमारे पास फुल इवेंट का डेटा है। तो ये डेटा इम्पैक्ट जो करेगा क्रूड ऑयल के प्राइस में करेगा। एज ऑफ नाउ जो है प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस पॉजिटिव ही है। एक्चुअल डेटा क्या आता है वो हमें उसी टाइम पे पता लगेगा। सो एज ऑफ नाउ जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा रात को सर है। तो इसके अलावा रात को 11:30 बजे, ठीक है, फेडरल की फंड रेट की मीटिंग है। उसके बाद एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, एफओएमसी स्टेटमेंट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि फेडरल की फंड रेट जो भी मीटिंग होती है और जो भी आता है 11:30 बजे जो इम्पैक्ट आता है वही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में, स्पेशली आज के सिनेरियो में, आज की डेट पे एफओएमसी स्टेटमेंट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वो ये बताएंगे कि आगे हमारा क्या व्यू है, और आगे जो व्यू होगा उसके हिसाब से ही मार्केट चलेगा। क्योंकि जहां तक हमें लग रहा है ऑलरेडी मार्केट 0.25% के रेट कट को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका, मतलब वो मान के चल चुका कि 0.25% रेट कट होगा। देखिए आज 3 तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरी अगली वीडियो का पार्ट है, लेकिन मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। आज 3 तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं। नो रेट कट जिसकी 1% की भी संभावना नहीं, या मान लीजिए 1% संभावना है। दूसरा 0.25% रेट कट, ये अप्रोक्सीमेटली 70-80% इसकी संभावना है कि यही होगा, ठीक है। और 15 to 20% इस चीज की संभावना है कि 0.50% भी रेट कट हो सकता है। 0.50% रेट कट के केस में हमको मार्केट में बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ वो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं वो सब भी इंपैक्ट करता है। तो हम अभी एनालाइज कर रहे हैं कि क्या सिनेरियोस हो सकते हैं, 4-5 सिनेरियोस बन रहे हैं, और उसमें वर्स्ट और बेस्ट केस में क्या हो सकता है। मतलब अगर बहुत तेजी होगी तो कहां तक बहुत तेजी हो सकती है, और अगर बहुत मंदी होगी तो कहां तक बहुत मंदी हो सकती है, या मतलब कहां तक गिरावट आ सकती है। एक तरीके से बोले, मंदी तो ऐसा कुछ लग नहीं रही है, अगर गिरावट आई तो कहां तक आ सकती, कौन सा ऐसा जोन है जिसमें लोग नीचे से अगर सेल पोजीशन में है तो एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आज के डेटा की बात। अब हम बात करते हैं आज के लेवल्स की, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर से। यूएसडी आईएनआर का चार्ट मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि हम आपको पिछले 1.5 हफ्ते से
पिछले 2 हफ्ते से प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं कि चैनल रेंज में घूम रहा है, चैनल को तोड़ेगा, नीचे जाएगा। एग्जैक्टली वही मूव आ रहा है, चैनल को तोड़ा, नीचे गया और नीचे ये अभी चल रहा है 87.74। इसके जो आज का जो मेरे को नीचे की तरफ सपोर्ट लग रहा है वो 87.65 से लेके मतलब 87.65 तक जा सकता है और उसके नीचे 87.55। ये मेरा आज का प्रिडिक्शन है कि अगर गया तो मैक्सिमम 87.55 तक जा सकता है। ओवरऑल मेरे को 87.65, 87.60 से इसमें बाउंस आता हुआ लग रहा है। और ये जो गिरावट हुई है आज 88.05 से लेके 87.75, इसकी वजह से हमको गोल्ड में एक गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स गोल्ड में ऑलरेडी एमसीएक्स गोल्ड वैसे भी थोड़ा वीक है और इसकी वजह से भी हमको थोड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको हमेशा बताया हुआ है कि 0.10 के मूव पे यूएसडी आईएनआर में 118 से 120 रुपए एमसीएक्स गोल्ड वैसे ही टूट जाता है अगर मान लीजिए कॉमेक्स गोल्ड बिल्कुल हिले भी नहीं तो। ठीक है, तो आज का जो हमारा सपोर्ट आ रहा है इसमें 87.65 से लेके 87.55 का सपोर्ट, या यूं बोल लीजिए कि नीचे का टारगेट या वहां से बाउंस आ सकता है, तो ये वो लेवल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमेक्स गोल्ड की। कॉमेक्स गोल्ड देखिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन है और आज मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत कॉशियसली कीजिए, क्योंकि आज जो भी मूव आएगा मेरे को लग रहा है 6, साढ़े 6, 7 बजे तक कई मूव आएगा। 7 बजे के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डल ट्रेड करे। ठीक है, और मैं आपको कल भी मैंने आपको बोला था, आज भी इस चीज को बोल रहा हूं कि पोजीशन जो भी व्यू है हमारे, अनटिल अनलेस हम उसमें स्विंग ट्रेड 1 या 2 दिन का ट्रेड ऐसे ना बोलें, तब तक वो इंट्राडे ही व्यू है। ठीक है, तो कॉमेक्स गोल्ड में बड़ी अजीब सी सिचुएशन लग रही है। कॉमेक्स गोल्ड अभी सेल लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन सेलिंग का ये परफेक्ट जोन नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कॉमेक्स गोल्ड में 2 तरीके के व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, कॉमेक्स गोल्ड में देखिए इमीडिएट सपोर्ट है 3674, 3672 का जोन, जो मैंने आपको कल भी बताया था। 3674, 3672 है। ये अगर तोड़ता है तो हमें इसमें नीचे की तरफ थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है 3660, 3658 तक। ठीक है, 3660, 3658 तक इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ आप बाय जोन मान के चलो 3658 से 3650, 3658 से 3650 का जो जोन है वो इसमें बाउंस जोन का काम कर सकता है। नीचे की तरफ इसमें स्टॉप लॉस जो आ रहा है 3640 से 3638, $20 का स्टॉप लॉस बन रहा है 3658 से। अगर हम कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा पोजीशन को देख समझ के चले, या अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं है कि एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको मतलब करना ही है तो फिर ये जोन है नीचे की तरफ बाय जोन आ रहे हैं 3658 से 50 का, इसमें सपोर्ट और बाउंस बैक जोन है। और स्टॉप लॉस नीचे का रहेगा 3640, 3638 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ से वापस से टारगेट 3680, 85, 90। इंट्राडे टारगेट शाम 6 बजे से पहले तक के टारगेट, 6-7 बजे तक के टारगेट, उसके बाद के नहीं। 7 बजे के बाद का व्यू नहीं है, ये 7 बजे से पहले का व्यू है। नीचे आए तो बाउंस पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर से सेलिंग की बात करते हैं, मान लीजिए ये वीडियो आप तक पहुंचता है लेकिन ये लेवल नहीं टूटता, तो अगर आपको ऊपर की तरफ सेलिंग करनी है तो ऊपर की तरफ सेलिंग का जो जोन आ रहा है वो 3686 से लेके 3688 का जोन आ रहा है। 3688 से 3688 का इसमें जोन आ रहा है सेलिंग का। 3696 के ऊपर का एसएल। ठीक है, 3696 वैसे तो इसी ये वाली कैंडल अगर आप देख पा रहे हो 3695 है, तो इसमें 3696 हमने मान लिया 96, 97 ये इसका स्टॉप लॉस है ऊपर का। और अभी एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइज की ही पोजीशन बन रही है, लेकिन नीचे की तरफ हल्का सा एक माइनर सी उम्मीद है कि 3672 नहीं तोड़ता तो हो सकता है बाउंस हो जाए। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ मैंने आपको स्टॉप लॉस सेल लेवल दिए 3687, 88 का जोन, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस 3696 अबव। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ टारगेट वापस वहीं 3674, 68, 60 के आसपास 60, 3660, 58 में मेरी तरफ से आपको ये रहेगा कि आप पूरी पोजीशन बुक करके चले। ठीक है ना, पूरी पोजीशन बुक करके चले क्योंकि वही हमारा बाउंस जोन आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमेक्स सिल्वर की। कॉमेक्स सिल्वर का चार्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है ना, कॉमेक्स सिल्वर में एज ऑफ नाउ सेल ही लग रही है। कॉमेक्स में आज सुबह एक लो बना है 41.79 का। ठीक है ना, 41.79 का। तो कॉमेक्स में थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर लग रहा है। ठीक है, कॉमेक्स में क्या लग रहा है, कॉमेक्स में बाउंस जोन लग रहा है 41.75 से लेके 41.65 का इसमें बाउंस जोन लग रहा है। 41.45 बिलो का इसमें स्टॉप लॉस लग रहा है। ठीक है, अगर आपको नीचे से बाय मिलता है तो 41.75
41.65 इसका बाउंस जोन हो सकता है, 41.45 या 41.45 ही है। अगर आपको बहुत सेफर खेलना है तो 41.44, 41.43 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट इसमें 42.15, 42.30 इंट्राडे टारगेट, शाम को 6-7 बजे तक के टारगेट, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको बुक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए नीचे नहीं तोड़ता तो अभी एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइज की लग रही। देखिए आज शाम को 6 बजे से पहले पहले मेरे को एक थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव या फिर मतलब बहुत हाईली वॉलेटाइल तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ऊपर से सेल नीचे से बाय इस तरीके का ही मूव लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सेलिंग साइड पे जाना है तो 42.25, 42.35 का इसका सेल जोन आ रहा है, 42.60 के ऊपर का एसएल आ रहा है, ठीक है। नीचे के टारगेट वापस से वही 41.75, 41.65 तक के, ठीक है। तो मैंने आपको दो स्ट्रेटेजी बता दी। अगर आज आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, डर है, रिस्क है, आज मत लीजिए पोजीशन। मार्केट डेली खुलती है, डेली अपॉर्चुनिटीज बनती हैं और हम कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज ट्रेड करना ही करना है, आज ऐसा दिन लग नहीं रहा है, ठीक है ना। मार्केट मूव करेगी, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट मूव नहीं करेगी, मार्केट डेफिनेटली मूव करेगी, लेकिन आज थोड़ा सा ना डाइसी सा दिन है, क्योंकि 7 बजे के बाद मार्केट, जितना मेरे को पता है, 7 बजे के बाद एक रेंज बाउंड मूव हो जाएगा, एक लिमिटेड मूव हो जाएगा, मार्केट हिलेगी नहीं, चलेगी नहीं, मतलब बहुत छोटा सा मूव होगा। सिल्वर में आप समझिए 200-250 पॉइंट में, गोल्ड में 100-150 पॉइंट में ऐसा मूव होगा। मेन मूव आएगा रात को 11:30 बजे, ठीक है। और बात मैंने आपको बोल दी, इंट्राडे ही पोजीशन है, मेरी तरफ से कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ओवरनाइट नहीं है। और कोशिश करिए ओवरनाइट लेके भी मत जाइए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से फर्क नहीं पड़ने वाला, अगला क्या बोलेंगे उससे फर्क पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट देखिए 41, अगर मान लीजिए 0.5 काट दिया, ठीक है ना, अभी तक 0.25 कट लेके चल रहे हैं, अगर मान लीजिए 0.50 कट कर दिया तो आप ये मान के चलिए मार्केट में तेजी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 0.25% कट किया, उसके साथ स्टेटमेंट क्या दी वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट इस तरीके की दी कि नहीं, आगे का हमारा कोई विचार नहीं है, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा, ठीक है, वो लगेगा तो हो सकता है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अभी लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या एक्सट्रीम वर्स्ट केस और बेस्ट केस हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने कवर कर लिया यूएसडी आईएनआर को, कॉमेक्स गोल्ड को, कॉमेक्स सिल्वर को। अब हम कवर करेंगे एमसीएक्स गोल्ड को, ठीक है। देखिए एमसीएक्स गोल्ड का अगर चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहली चीज तो यूएसडी आईएनआर इसको नीचे की तरफ ले जा रहा है, दूसरी तरफ इसमें माइनर सा जो सपोर्ट है, उम्मीद है 3672 वाली उम्मीद है। इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से कॉल दे रहा हूं। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्लियर व्यू मेरा इसमें एमसीएक्स गोल्ड में नहीं बन रहा, क्योंकि यूएसडी आईएनआर अपना रंग दिखा रहा है, कॉमेक्स गोल्ड अपना रंग दिखा रहा है। तो थोड़ा सा मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको एक रिकमेंडेशन बता रहा हूँ। मन करे तो ट्रेड लें विद स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ ना करें, नहीं मन करे तो छोड़ दें। गोल्ड मिनी में करना चाहें तो गोल्ड मिनी में कर सकते हैं। फिलहाल एमसीएक्स गोल्ड में नीचे की तरफ ये जो सपोर्ट लाइन आ रही है, ये पहले रेजिस्टेंस लाइन थी, इसी को ब्रेक करके ये ऊपर गया तो अब ये सपोर्ट बन गया है। इसमें जो मुझे जोन लग रहा है वो 109500 से लेके 109450 तक का मेरे को इसमें जोन लग रहा है कि यहां से इस जोन से बाउंस आना चाहिए, ठीक है। ये लाइन पहले रेजिस्टेंस थी, यही लाइन अब सपोर्ट का काम कर सकती है, यहां से इसमें शायद बाउंस आ सकता है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर, लेकिन ये जो जोन आ रहा है वो 109,500 से लेके 109500 से लेके 109450 का जोन आ रहा है। स्पाइक लग जाती है, कई बार हो सकता है 400 भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो नीचे की तरफ मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है वो एक सेफर स्टॉप लॉस आ रहा है 1,09,200 बिलो, ठीक है। 1,09,200 मेरे हिसाब से जाना तो नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ रिवर्स करता है तो इसके ऊपर के टारगेट 1,09,850, 1,10,000, 1,10,100, ये 1,09,850, 1,10,000, 1,10,100 7 बजे से पहले के टारगेट हैं। अगर आपको ये मिल जाता है, एक बार पोजीशन बुक कर लीजिएगा या रिवाइज सेल करते चलिएगा। अगर आपको एग्जैक्ट इसी लेवल पे बाउंस मिले तो कोशिश करिएगा जो आपको मिल जाए 1,09,800, 850, 900 बुक करते चलिएगा। 30-40 हजार रुपए कम नहीं होते, ठीक है। 1:1 का रेशियो है एंट्री और स्टॉप लॉस से टारगेट का, 1:1 का ऑलमोस्ट रेशियो, ठीक है।
सिल्वर, एमसीएक्स सिल्वर में मेरा व्यू अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो एमसीएक्स सिल्वर को आज मैं कवर नहीं करूंगा। कॉमेक्स सिल्वर की बात करूं तो बाउंस लग रहा है, लेकिन एमसीएक्स में मेरे पास लेवल्स नहीं निकल के आ रहे क्लियर, तो मैं खामाखा जबरदस्ती आपको लेवल्स नहीं दूंगा। ठीक है, फिलहाल एक हल्का सा सपोर्ट अगर मैं चार्ट के हिसाब से बात करूं तो 1,09,400 से लेके 1,26,400 से लेके 1,26,150 का एक लेवल लग रहा है, शायद यहां से बाउंस आ जाए। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं कहीं पे मिले 1,26,500 के आसपास, तो 150 के एसएल से, बहुत छोटा 350 पॉइंट के एसएल से बाय करनी हो तो कर लीजिएगा। टारगेट ऊपर की तरफ 1,27,800 तक के लग रहे हैं, ये ऊपर वाली लाइन तक के। बहुत सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, कैंडल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से व्यू कोई बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं है। 1,26,500 या 400 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,26,150 या 1,26,100 बिलो का स्टॉप लॉस रखें। 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर यहां से चला तो ऊपर की तरफ 1,27,700-800 तक के जोन आ रहे हैं। सॉरी 1,27,700-800 का पहला जोन आ रहा है। ठीक है ना, 1,26,400 के आसपास बाय, 1,27,800 के आसपास का पहला जोन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉपर की बेस मेटल पैक में। कॉपर में देखिए, कल हमने आपको एक सजेशन दिया था 918, 18.5-19 के आसपास सेलिंग बोली थी, और ये बोला था कि जब तक 923.50 को नहीं तोड़ता, 922 से 23.5 का सेलिंग जोन था, जब तक उसको नहीं तोड़ता उसमें हमको सेलिंग ही लग रही है। ठीक है, व्यू बहुत अच्छा था, 916 गया भी, उसके बाद शाम के टाइम पे उसने रिवर्सल लिया, तो मैंने टेलीग्राम चैनल में एग्जिट का मैसेज डाल दिया था, तब 918 चल रहा था, तो मिस्टेक हो गई। व्यू बहुत अच्छा था और आज गिर के 910 रुपए चल रहा है, तो 8-9 रुपए गिर गया, कम से कम 20-25 हजार रुपए। बट ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लाइव मार्केट में चीजें नहीं समझ में आती, लगता है रिवर्सल है, तो लॉस ना हो, इसलिए हमने उसको एग्जिट करा दिया। अदरवाइज व्यू बढ़िया था। आज के लिए क्या व्यू है? आज के लिए वही व्यू है कॉपर में जो हमने आपको कल बताया था। ठीक है, हमने आपको कल बोला था 907, 906 के आसपास से हमको स्विंग बाउंस लग रहा है, तो आज भी हमारा वही व्यू है। अभी चल रहा है 910 रुपए 50 पैसे के आसपास। 907, 650 का जो ये जोन है, यहां से बाउंस आने के चांसेस है। 907 से लेके 906, 907, 907, 906 का जोन है, बाउंस जोन है। सेफर स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस 903 का भी बन रहा है, लेकिन सेफर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 900 बिलो का स्टॉप लॉस है। 900 बिलो का जो स्टॉप लॉस है, मुझे नहीं लगता कॉपर में हाल फिलहाल में जाना चाहिए। ये व्यू मेरा स्विंग है, ये मेरा इंट्राडे व्यू नहीं है, ये मेरा स्विंग व्यू है। अगर आप 907 पे एंट्री लेते हैं, 900 के बिलो का स्टॉप लॉस लगाएं, 7 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ टारगेट मेरे 916, 900 मतलब इमीडिएट टारगेट बता रहा हूँ, 916, 18, 20, 20 के बाद फिर वही 22-23 का कॉशस जोन, 23 के ऊपर 30 तक के टारगेट है। ठीक है, तो इमीडिएट टारगेट आप 907 के बाद 916, 18 मान के चल सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो पूरी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, बात हो गई कॉपर की। एनर्जी पैक के लिए मंजोत, क्या लग रहा है आज एनर्जी में? क्रूड ऑयल में कल हमको तेजी देखने को मिली, हमने जो लेवल दिया था 56, 55 के ऊपर तेजी होगी, तो उसके ऊपर तेजी हुई भी। तो आज का क्या व्यू लग रहा है? यस सर, एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल में जो हमारा व्यू है वो बाय ऑन डिप्स का ही है। अगर क्रूड ऑयल में हमें जो है बाय ऑन डिप्स अराउंड 5630 या 5620 के अराउंड अगर हमें लेवल्स मिलते हैं बाइंग, तो हम उसके अराउंड बाय करके चल सकते हैं। सेफर स्टॉप लॉस जो रहेगा डाउन साइड सर, वो रहेगा हमारा 5530 बिलो का। और वहीं अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 5710 एंड देन सेकंड रहेगा 5730। अगर आपको ये पोजीशंस मिलती है, आप ये लेवल पे बाय करते हैं, तो आप एक बार जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है 5730 के लेवल पे कर लें, क्योंकि वहां पे हमारा जो एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा।
थैंक यू मंजोत। इसमें मैं बस एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। 5710 5730 का हमको टारगेट जोन लग रहा है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप लेस रिस्क टेकर हैं तो 5710-15 के आसपास भी बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, ठीक है। तो ये जो भी व्यू है हमारा, वैसे तो हमको लग रहा है बुलिश है, लेकिन ये व्यू हमारा 7:45 तक का ही है। 7:45 तक ये होता है, ठीक है, नहीं तो एग्जिट कर जाइएगा। 8 बजे इन्वेंट्री क्या आएगी हमें भी नहीं पता, क्या मूव होगा वो भी हमें नहीं पता। और क्रूड ऑयल में जैसा मैं बोलता आया हूँ, क्रूड ऑयल के साथ क्रूड ऑयल की एसोसिएट इन्वेंट्रीज, गैसोलीन, डिस्टिलेट, EIA, ये सारी इन्वेंट्रीज मिक्स होके इस पे इम्पैक्ट डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रूड ऑयल डालता है, मेजॉरिटी पार्ट 70% पार्ट क्रूड ऑयल भी डालता है इन्वेंट्री, लेकिन 10-20% वो एसोसिएट इन्वेंट्रीज भी डालती है। तो ये जो व्यू है हमारा 7:30 बजे से लेके 7:45 बजे तक का है मैक्सिमम। इसके बाद ये व्यू नहीं है। उस तक अगर आपको मिल जाता है टारगेट, एंट्री मिल जाती है, बुक कर लीजिए। अगर एंट्री भी नहीं मिलती, टारगेट भी नहीं मिलता, आपको हमारी तरफ से एग्जिट की सलाह रहेगी, ठीक है। नेचुरल गैस में क्या लग रहा है मंजोत? तो एज ऑफ नाउ जो नेचुरल गैस में कोई क्लियर व्यू नहीं है। कल एक्चुअली हमारे बायन डिप्स के जो हमने लेवल्स दिए थे वो एक्टिव नहीं हुए थे, बट और जो हमारे सेलिंग लेवल्स थे उसमें एक माइनर से स्टॉप लॉस था जो हमारा 3 पॉइंट का, वो हिट हो गया था। एज ऑफ नाउ सर मेरा नेचुरल गैस में कोई क्लियर नहीं है अभी के लिए। एग्जैक्टली, नेचुरल गैस में ना बहुत ज्यादा चार्ट अभी क्लियर नहीं है, तो नेचुरल गैस को आज हम कवर नहीं करेंगे। नहीं है, मतलब नहीं समझ में आ रहा क्यों जब, ठीक है, ओके। सो ये तो हो गई हमारी आज के लेवल्स की बात। अभी हम ट्राई कर रहे हैं वो कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रीम, वर्स्ट और बेस्ट केस सिनेरियो का। अगर उसमें हमको कुछ सॉलिड लगता है तो हम वीडियो बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। और अगर वीडियो बनाएंगे तो 3-4 बजे तक उसको हम पब्लिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये तो हो गई आज के व्यू की बात। अब मैं आपको फटाफट अपनी स्क्रीन पे QR कोड शो कर देता हूँ। पहला QR कोड जो है वो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वहां पे आपको मिलेंगे 3 कमोडिटीज के मॉर्निंग के लेवल, 3 कमोडिटीज के इवनिंग के लेवल, LME इन्वेंट्री, और साथ में अगर कोई मार्केट में न्यूज आती है तो वो, और साथ में US डेटा तुरंत हम इसमें भी अपडेट करते हैं। पहले हम पेड ग्रुप में करते हैं। कल कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, तो कल वाला डेटा बाई मिस्टेक 5 मिनट बाद अपडेट हुआ, अदरवाइज 10-15-20 सेकंड 30 सेकंड तक इसमें भी अपडेट हो जाता है। इसके अलावा हमारा कमोडिटी पल्स का एक पैकेज है जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो आप इस पैकेज को बाय कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। 2000 रुपए का ही पैकेज है इंक्लूडिंग GST। इसके अंदर हम आपको वीकली लेवल देते हैं, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, प्रीमियम व्हाट्सएप कम्युनिटी में। उसमें आपको डेली सवेरे M6 कमोडिटीज के सारे लेवल सवेरे 9:10 15 मिनट तक, उसके अलावा कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल शाम को 4-4:15 बजे, M6 कमोडिटीज के सारे लेवल्स, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स, उसके अलावा LME की इन्वेंट्री का पूरा एनालिसिस, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ LME की इन्वेंट्री बता दी, LME की इन्वेंट्री विद कैंसल वारंट क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, तो ये सब हम उसके अंदर कवर करते हैं। इसके अलावा हम दिन में आपको 1 से 2 ट्रेडिंग कॉल देते हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेडिंग कॉल बोलते हैं। वो गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, क्रूड मिनी, कॉपर में, जिंक मिनी में, एल्यूमिनियम में, किसी में भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन की मार्केट सिचुएशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा कई ऐसे अपडेट्स होते हैं, प्रीमियम अपडेट्स, जो मार्केट पे इंपैक्ट डालते हैं। चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स की पिक्चर डाल के ऑडियो भेजते हैं, तो ये सब हम पेड ग्रुप में डालते हैं, फ्री ग्रुप में नहीं डालते हैं। ये 2000 रुपए महीने का इसमें पैकेज है, और साल का ही अगर आप लेंगे तो 12,000 रुपए का पैकेज है। उसका QR कोड भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो आज काफी लेट हो गई है शूट करने में, कुछ टेक्निकल एरर्स आ गया था हमारे ऑफिस में, तो उस वजह से हमने आज वीडियो थोड़ा लेट शूट किया। मिलते हैं कल की वीडियो में, फेड की मीटिंग में क्या होता है उसके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते रहे आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म, कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल। MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।